बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 सेलेशियल स्फीयर हम डिस्कस कर रहे थे और इसके लिए जो हम टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं वो है स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी बाय W.M. स्मार्ट। इसका हम 6th एडिशन देख रहे हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 26 को। लेकिन प्रॉब्लम को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। 26 को हम स्टार्ट करते हैं। 26 में आपसे कहते हैं कि इफ़ H इज़ द आवर एंगल ऑफ अ स्टार एट राइजिंग। ठीक है जी। तो राइजिंग के टाइम आवर एंगल क्या होता है ये हम पहले भी ड्राइव कर चुके हैं, लेकिन हम देख लेते हैं। खैर, शो दैट दिस के जो 10 स्क्वायर है आवर एंगल का जो हाफ है, 10 स्क्वायर h/2 जो है वो cos फाई माइनस डेल्टा। ये फाई क्या है? लैटिट्यूड है। डेल्टा क्या चीज़ है? ये डेल्टा जो है वो बेसिकली आपके पास डेक्लिनेशन है। और एक बात यहाँ पर और पता लग रही है हमें, वो ये कि यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर ये प्लस है। इसका मतलब है कि कोई चीज़, यानी इसको, इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए आपने कोई चीज़ ऊपर प्लस और माइनस, यानी इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम वगैरह कुछ यहाँ पर हो सकता है अप्लाई करना पड़े आपको। तो ज़रा इस प्रॉब्लम को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं और देखते क्या है। सिंपल सी प्रॉब्लम है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। जनाब, तो हम अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे चलते हैं। हमें बात ये पता है कि राइजिंग, अच्छा एक बात तो हम पहले से जानते हैं कि जब स्टार राइजिंग या शाइनिंग पर, जो मैं एक रफली डायग्राम बनाकर आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर ये इसका जेनथ है और ये है बेसिकली होराइजन, राइट। तो अगर स्टार जो है वो राइज होता है बेसिकली, तो इट मीन्स कि वो राइज होता है यानी होराइजन पर होता है, इस वाली लोकेशन के ऊपर। और फिर वो जो है वो यानी या तो राइज होगा या वो जो है वो सेट हो रहा होगा। तो इट मीन्स कि उस वक्त जो आपका जेनथ डिस्टेंस होता है, जो ZD जो है वो बेसिकली कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है जी। तो ये डिस्टेंस आपको नजर आएगा, यानी राइजिंग और सेटिंग के टाइम जब जेनथ डिस्टेंस होता है, जब स्टार जो होता है एग्जैक्टली होराइजन के ऊपर होता है, तो उस वक्त जो जेनथ डिस्टेंस होता है वो जेनथ डिस्टेंस 90 के बराबर हो जाता है। तो ये बात हमें पहले से पता है। तो ज़रा हम इसको जो है वो पिक्चर को पहले रिमूव कर लें, फिर उसके बाद जो है वो बात करते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पर, यानी एक इन्फॉर्मेशन हमें पहले से मिल गई है। एज वी ऑलरेडी प्रूव्ड, ये तो हम ये पहली बात प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी ना। व्हेन, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देखिएगा, व्हेन द स्टार इज राइजिंग और सेटिंग जो भी हो सकता है, इट इज ऑन दी होराइजन। ठीक है जी। और होगा क्या, कॉन्सिक्वेंटली होगा क्या, एंड कॉन्सिक्वेंटली इस जेनथ डिस्टेंस जो है वो कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो चलें अब अपनी हम स्फेरिकल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के अंदर पहले आप स्फेरिकल ट्राइंगल बनाते हैं, फिर उसके ऊपर आप कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो स्फेरिकल ट्राइंगल अब वही स्फेरिकल ट्राइंगल है जो हम पहले डिस्कस करते हुए हैं। दिस PZ, और सपोज़ कीजिए कि ये है आपका स्टार और ये यूँ सपोज कर लें कि ये है आपका होराइजन। फिर मैं आपको यहाँ पर, ठीक है जी, तो होराइजन से राइज हो रहा है या सेट हो रहा है, मान लें कि आपका है होराइजन। फिलहाल मैंने आपको बता तो दिया, बट ये हमने अपनी स्फेरिकल ट्राइंगल को, सॉरी, ये ट्राइंगल हमारी जो है वो ऐसे कंस्ट्रक्ट हो गई। ठीक है जी। तो अब ये अगर स्फेरिकल ट्राइंगल आपकी कंस्ट्रक्ट हो गई तो अब आप इसके जो है वो सारे एलिमेंट्स को लिख लीजिए। जी जनाब, बताएं कि P और Z के दरमियान जो एंगुलर डिस्टेंस है वो कितना होगा। कई दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ, दिस इज़ 90 - 5। ये आपका आवर एंगल H के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, Z और X का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। ऑफ कोर्स कि अगर ये स्टार होराइजन के ऊपर है तो जो उसका जेनथ डिस्टेंस होता है वो 90 डिग्री होता है, यही डिस्क्रिप्शन मैंने ऊपर लिखवाई है। और ऑफ कोर्स ये P और X का डिस्टेंस 90 माइनस डेक्लिनेशन हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपसे ये कहते हैं कि जो इसका आवर एंगल है इनके दरमियान ये रिलेशन है। देखें 5 यहाँ पर इंक्लूड है और डेक्लिनेशन भी यहाँ पर इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो यही चीज़ें प्रूफ में आपने इस्तेमाल करनी है। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि आप अपने रिजल्ट को ज़रूर देखते रहें कि जो चीज़ आपने प्रूफ करनी है जनाब। तो इस पर हम क्या कर रहे हैं, कोसाइन लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो कोसाइन लॉ अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाइंग कोसाइन लॉ।
और ये कोसाइन लॉ हम इस साइड 90 जेड एक्स से शुरू करते हैं, तो ये बन जाएगा cos 90 डिग्री इज़ इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस फाई and then cos 90 degree minus declination plus sin 90 degree minus phi sin 90 degree minus declination and cos of h, right? इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो cos 90 0 के इक्वल होता है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा sin phi cos 90 माइनस डेल्टा बराबर होता है किसके, sin डेल्टा। इसी तरीके से साइन 90 माइनस फाई क्या होगा, साइन 90 माइनस फाई बन जाएगा कॉस फाई, सिमिलरली कॉस डेल्टा एंड कॉस ऑफ एंगल एच। ठीक है जी, इसको ज़रा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि एच की फॉर्म में हमें रिजल्ट चाहिए, तो एच को सब्जेक्ट कर लेते हैं। तो जब आप एच को सब्जेक्ट करेंगे तो इसको यानी इस पूरे फैक्टर को आप लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा कॉस फाई कॉस डेल्टा कॉस ऑफ एच इज़ इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ साइन फाई साइन डेल्टा, राइट। तो अब आप मुझे बताएं कि कॉस ऑफ एच किसके इक्वल होगा, तो कॉस ऑफ एच यानी हर प्रॉब्लम के अंदर एक हिंट भी आपके पास मौजूद होती है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी माइनस फाई साइन डेल्टा और ये हो जाएगा कॉस फाई एंड कॉस डेल्टा। अब अगर आप ज़रा प्रूफ को दोबारा देखें तो प्रूफ में यहाँ पर अगर आप देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा का एक फार्मूला लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह करना होगा। तो पहले तो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो साइन फाई अपॉन कॉस फाई इक्वल हो जाएगा आपके पास माइनस का 10 फाई, और साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा इक्वल हो जाएगा आपके पास 10 डेल्टा। ठीक है जी, अगर साइन चाहें तो साइन कॉस की फॉर्म में रहने दें, नहीं तो आप इसको एज इट इज़ इस फॉर्म में भी रहने दे सकते हैं, आपके ऊपर, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने वैसे यहाँ पर ये भी लिख कर दिखा दिया आपको। अच्छा, मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, दोनों थ्योरम लगा रहे हैं। अगर इन केस अगर आपको नहीं आता तो आप इंटरनेट से देख लीजिए, और बहुत बेसिक लेवल की चीज़ है, तो इतनी कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। मीन्स मिसाल के तौर पर जैसे इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, आप अब जब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा रहे हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एच। सिमिलरली यहाँ पर यही काम आपने करना है, ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं आपके पास, ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं आपके पास, जैसे यहाँ पर ये 1 है ना, 1 लिखा और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर 1 लिखा मतलब प्लस कर दिया। सिमिलरली यही प्रोसीजर आपने यहाँ पर करना है, तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस देखें ये तो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, इसलिए इसको तो बिल्कुल आप ना छेड़ें। अब आप क्या करने वाले हैं, पहले आपने नीचे वाली वैल्यू को लिखनी है विच इज़ इक्वल्स टू कॉस फाई कॉस डेल्टा। फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने माइनस के साथ न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को लिख दीजिए, जैसे साइन फाई एंड साइन डेल्टा, राइट। सिमिलरली यही काम आपने नीचे भी करना है, तो ये बन जाएगा कॉस फाई कॉस डेल्टा प्लस साइन फाई एंड साइन डेल्टा। ठीक है जी, अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या होगा। अगर आप जो है वो गौर करें तो डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, ये बन रहा है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, यानी डिनोमिनेटर आपका चेंज हो रहा है किसमें, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा आई थिंक एक छोटी सी ये मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखें, जो इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है वो देखें यहाँ पर एक बाहर भी माइनस आपके पास मौजूद है। ठीक है जी, तो जब इस बाहर वाले माइनस से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या आप इसको कैसे लिखें, इसको हम जब हम इसको बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, या हम ये यहाँ पर हम माइनस और प्लस के साइन के अंदर जो है जैसे कि प्रूफ में दिया हुआ है, तो वो थोड़ी सी, बल्कि मैं आपके लिए और आसान कर देता हूँ,
वो आप और आसान कर लें अपने लिए। चलें आपके लिए ज़िंदगी और आसान करते हैं, क्योंकि मैं इसको लाइवली परफॉर्म कर रहा हूँ तो इसलिए बाज़ औक़ात क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है हमें यहाँ पर। राइट, तो अगर हम इसको यूँ लिख लें, सॉरी थोड़ा सा आपका टाइम, अच्छा जी, अगर हम इसको ये वैसे ही ऐसे भी हो जाएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं सपोज़, और ये बाहर वाला माइनस भी आपके पास मौजूद है, तो ये जो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम है, ये ऊपर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर तो एक्चुअली प्लस का कर देगा इसको। दिस इज़ 10 फाई, ये जो है वो बस माइनस का मैं मसला हो गया था मुझसे, और ये आ जाएगा 10 डेल्टा। ठीक है जी, तो ये वाला जो माइनस है बेसिकली ऊपर माइनस है, इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस का हो गया। और सेकंड में क्या होगा, डिवाइड में चूँकि ये प्लस का है तो ये माइनस का आ जाएगा 1 माइनस दिस इज़ 10 फाई, यानी यही बस ये साइन इंटर चेंज हो रही थी। ठीक है जी, तो क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे? अगर आप कर लेंगे तो बेस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा मेरा। लेकिन अगर नहीं कर सकें तो मैं इसको चलें लिख लीजिए प्लस। अब ये जो 10 फाई है ये बेसिकली इक्वल होगा साइन फाई ओवर कॉस फाई, और जो 10 डेल्टा है ये इक्वल होगा साइन डेल्टा ओवर कॉस डेल्टा। ठीक है जी, सिमिलरली यही काम आपने नीचे भी करना है। तो ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस 10 डेल्टा, तो ये बराबर हो जाएगा साइन डेल्टा ओवर सॉरी कॉस फाई, और यहाँ पर आ जाएगा 10 डेल्टा विच इज़ साइन डेल्टा ओवर कॉस डेल्टा। ठीक है जी, तो मैंने इसका जब एलसीएम लूँगा मैं इसमें, तो बताएं एलसीएम लेने के बाद मेरे पास क्या रिजल्ट होगा। डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा बट न्यूमिनेटर कुछ इस तरह अरेंज हो जाएगा जी जनाब, कॉस फाई कॉस डेल्टा प्लस साइन फाई साइन डेल्टा। सिमिलरली नीचे वाली वैल्यू इक्वल हो जाएगी आपके पास कॉस फाई कॉस डेल्टा माइनस साइन फाई साइन डेल्टा। तो जब न्यूमिनेटर वाले को आप देखेंगे तो न्यूमिनेटर वाला फार्मूले में बंद हो जाएगा किसके, कॉस अल्फा माइनस बीटा के। तो ये बन जाएगा कॉस फाई माइनस डेल्टा, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस फाई प्लस डेल्टा। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस कॉस एच और 1 प्लस माइनस कॉस एच 1। तो ये तो ऑफकोर्स आपको आइडेंटिटी आती होगी आपको। तो ये जो आइडेंटिटी सिंप्लीफाई होती है तो ये बन जाती है 10 स्क्वायर एच बाई 2, ये इसका हाफ एंगल फार्मूला बन जाता है। तो आप नोट करें तो यही रिजल्ट हमने यहाँ पर प्रूव करना था, तो यहाँ पर ये रिजल्ट जो प्रूव हो गया। सिंपल सा प्रॉब्लम थी, कोई बहुत मुश्किल नहीं थी। बस ये मैंने माइनस के साइन की मिस्टेक कर दी थी। अगर आप इसको माइनस के साइन के साथ असाइन करेंगे, जो वैल्यू है आपके पास, अगर साइन भले साइन को साइन की फॉर्म में ही आप क्यों ना ले रहे हो, अगर आप इस पूरी वैल्यू को माइनस के साइन के साथ लिखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। मैंने माइनस के साइन को निगलेक्ट कर दिया था, इसकी वजह से मुझे मुश्किल हो गई थी। जब माइनस के साइन के साथ लिखेंगे, ऊपर माइनस करना है तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, नीचे वाला माइनस हो जाएगा, देन आप इसमें भी रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की प्रॉब्लम। उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।